पारस होम्योपैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपके साथ बात करूंगा नसों की कमजोरी या नर्व वीकनेस के बारे में। और उसमें भी हम पर्टिकुलरली आपके साथ डिस्कस करेंगे हाथ की नसों में कमजोरी। अगर इस तरीके की समस्या है तो आपको कैसे लक्षण महसूस होते हैं, किन कारणों की वजह से ये समस्या डेवलप होती है और नर्व वीकनेस को होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है, ये टोटल डिस्कस इस वीडियो में करेंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके हाथ की नसों में कमजोरी क्यों आती है। कहीं ना कहीं आपकी नसों के अंदर कोई इंटरफेरेंस होता है, कहीं कोई इरिटेशन चल रहा होता है, कहीं कोई कंप्रेशन या कहीं न कहीं नसों के अंदर डैमेज है, तो आपकी हाथ की नसें जो होती है वो धीरे धीरे प्रॉब्लम करने लग जाती है और कुछ सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं। वो सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं? आपका हाथ कई बार क्या होता है, झुनझुनी सी आपको महसूस होती है। हाथ की जो फिंगर टिप्स होती हैं उनके अंदर ऐसा लगता है कुछ चल रहा है, कुछ चुभ रहा है, या धीरे धीरे आपको ऐसा सूनापन सा एहसास होने लग जाता है। तो ये कंडीशन होती है तो आपकी नसों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ये नसों की प्रॉब्लम आप अपन जनरली क्या देखते हैं, जैसे आप हाथ में अगर दिक्कत होती है तो क्या देखेंगे कि हाथ के आसपास कहीं कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है। आपकी जो नस आ रही है ऊपर से आपकी गर्दन से, वो नस कहीं आपके हाथ के आसपास तो नहीं दब रही है। कार्पल टनल सिंड्रोम की शिकायत तो नहीं है। आपको गैंग्लियन सिस्ट जो रिस्ट के पास एक गांठ सी बन जाती है, उसकी वजह से भी कई बार नर्व कंप्रेशन होने लग जाता है, वो दिक्कत तो नहीं है। या फिर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसके अंदर आपको डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकती है, आपकी नसें उस पर्टिकुलर पार्ट की कमज़ोर हो जाती हैं, तो भी आपको ये सेंसेशन हो सकता है। अब बात करते हैं धीरे धीरे हाथ के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप जाएंगे कोहनी के जॉइंट के आसपास, जिसको बोलते हैं क्यूबिटल फोसा के अंदर कोई नर्व डैमेज तो नहीं है, नर्व कंप्रेशन तो नहीं है, या फिर धीरे धीरे वहाँ पर नहीं है तो आप जाएंगे सर्वाइकल पार्ट के पास में, गर्दन के पास में, वहाँ पर आपकी ब्रेकियर प्लेक्सस के अंदर तो दिक्कत नहीं है, यानी जो नसें एक प्लेक्सस बनाती है, जाल बनाती है, उसके अंदर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और फाइनली हम टच करते हैं सर्वाइकल पार्ट को, क्योंकि जो नसें हमारी हाथ की आती हैं वो सर्वाइकल पार्ट से निकलते हुए हाथ तक पहुँचती हैं। तो कहीं उन मेन नसों के अंदर तो आपको कंप्रेशन या इंजरी वगैरह और कोई शिकायत तो नहीं है। तो ये अगर चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी नसों के अंदर कहाँ पर दिक्कत है। इस चीज़ को आप फाइंड आउट करवा सकते हैं कि एक्सरे के माध्यम से जो है मेन जो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होते हैं वो देखे जा सकते हैं, या फिर कुछ जो माइनर चीज़ें होती है नर्व कंप्रेशन की, वो एमआरआई के द्वारा पता की जाती है। अब बात करते हैं कि आपकी कंडीशंस है जो नर्व वीकनेस की, हाथों के अंदर जो दिक्कत आ रही है लगातार बनी हुई है, तो आप क्या करेंगे। इस ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन इन दिक्कत के अंदर किस तरीके से हेल्प करती है। जो आपकी नसों के अंदर झुंझुनाहट सी समस्या रहती है, सूनापन सा आपको रहता है, या हाथ के अंदर भारीपन, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उस हाथ के अंदर हमेशा ऐसा कुछ अलग सा सेंसेशन बना रहता है, या कई बार ऐसा बार बार हाथ ऐसा लगता है सो जाता है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है हाथ को एक बार कुछ मूवमेंट देनी पड़ती है, उसके बाद में धीरे धीरे आपको नॉर्मल महसूस होता है। ऐसी समस्या तो होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत अच्छी मदद करती है। तो चलिए बात करते हैं उन मेडिसिन की। तो सबसे खास मेडिसिन है फ्रेंड्स पेरिस क्वाड्रिफोलिया। पेरिस क्वाड्रिफोलिया एक ऐसी मेडिसिन है जहां पर आपको सर्वाइकल रीजन के अंदर कहीं कंप्रेशन या नर्व डैमेज या कोई भी दिक्कत है तो उसके अंदर बहुत अच्छा हेल्प करती है, जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल पार्ट से होते हुए आपके हाथ तक एक तेज़ दर्द का एहसास होता है। तो आप पेरिस क्वाड्रिफोलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदर नेचर पार्ट को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो इसकी 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ली जा सकती है, या फिर आप इसकी डोज को 2 या 3 से 4 बार भी बढ़ा सकते हैं, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। सेकेंड मेडिसिन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वह दोस्तों है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस उन लोगों के लिए बेस्ट मेडिसिन है जिन लोगों को सुबह उठते ही हाथ के अंदर एक सुनपन का एहसास होता है, हाथ भारी भारी सा लगने लग जाता है, हाथों के अंदर जलन का एहसास होता है, तो उन कंडीशन के अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस। अब फिर मेडिसिन के साथ में थर्ड मेडिसिन की फिर बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के अलग अलग लक्षण हर पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो आप एक मेडिसिन को जो यूज़ कर रहे हैं उसके सिम्टम्स को ध्यान में रखें, उसके बाद में उसका यूज़ करें। थर्ड मेडिसिन है फ्रेंड्स हाइपेरिकम। हाइपेरिकम का मतलब है जहाँ पर भी आपको नर्व इंजरी है, चाहे सर्वाइकल पार्ट में हो, क्यूबिटल फोसा वाले रीजन में हो, या हाथ के आसपास रिस्ट जॉइंट के आसपास कोई इंजरी हो, किसी भी तरीके की नर्व इंजरी के लिए बेस्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम। इसकी 30 पावर को 2-3 बूंद जीभ पे डाल के ले सकते हैं, या फिर 4 से 5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है। अब नेक्स्ट हम आगे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है कि नसों के अंदर किसी भी कारणवश कमजोरी आ रखी है, नर्व कंडक्शन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, या नसों के अंदर बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी के अंदर ही नसों की कमजोरी के साथ में आपको हाथ के अंदर नसों की कमजोरी ज़्यादा महसूस होती है, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है कालीफोस। कालीफोस 6x को आप यूज़ कर सकते हैं, 4-4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है। अब सबसे टॉप और सुपर लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि कहीं आपको इन मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा, आपके सिम्टम्स इनसे मैच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अच्छा
जो रिजल्ट है वो गेन नहीं कर पा रहे, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है कोस्टिकम। जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस होती है कि हाथ के अंदर लगातार सूनापन बना रहता है, ऐसा लगता है कि हाथ काम करना बंद कर देगा, या पैरालिटिक कंडीशंस ही आपको महसूस होने लग जाती है, या साथ में आपको हाथ के अंदर स्टिफनेस सी महसूस होती है, तो उन कंडीशन के अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है कोस्टिकम। इसकी 30 पावर को जनरली यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके धीरे धीरे केस में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा तो इसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है, और धीरे धीरे आपकी इसको एक्सट्रीम लेवल तक 1M 10M CM तक भी जाया जा सकता है। तो इससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट इन केसेज में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी हाथ की नसों के अंदर बार बार अगर शिकायत है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे से परामर्श लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट करके कंसल्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।